वास्तविकता क्या है जी कि ये सदा से ये मानता आया है कि मैं ज्ञाता और ये जगत मेरा ज्ञेय, ठीक है, ये मानता है ये। ठीक है। तो ये कर्ता कर्म का भिन्नत्व अनन्यत्व नहीं है। नहीं है, भिन्नत्व हो गया। ये जो है इसने ज्ञान के नाम पर ज्ञेय से अपना संबंध जोड़ा, बराबर, ज्ञेय से संबंध जोड़ा, ठीक है। इसलिए वहाँ कर्ता कर्म दो हो गए। दो हो गए, ठीक है। ये द्वैत ज्ञाता खड़ा हो गया, ये ज्ञाता और जगत इसका ज्ञेय। ज्ञेय, बराबर, ये गलत है, मिथ्या दर्शन है, ठीक है। ये मिथ्या दर्शन है। हाँ हाँ, ये जगत मेरा ज्ञेय नहीं है क्योंकि ज्ञेय मेरा ज्ञेय ऐसा जो इसने माना तो संबंध मात्र का तो निषेध किया है आचार्य ने। और ये नास्ति सर्वोपि संबंध। ये और इसने इसने संबंध ज्ञान के स्थापित नाम पर ज्ञेय से संबंध बना लिया, करके बराबर, सारे जगत से अपना संबंध साबित कर लिया। हाँ, तो स्वभाव में नहीं आ पाएगा, इसलिए कर्ता और हो गया, कर्म और हो गया, ठीक है, तो जगत मेरा ज्ञेय नहीं है। ठीक है। इसलिए कर्ता कर्म का अनन्यत मैं ही ज्ञाता और मैं ही ज्ञेय, बराबर, ये बराबर, भेद भी खत्म हो गया, बराबर, तब अनुभूति होगी, तब अनुभूति होगी। बिल्कुल ठीक है। अनुभूति का प्रयोजन तभी सदेगा। हाँ, सभी करेगा, बराबर। तुम्हारी अगर लोन लगी है बाहर से किसी से, पर द्रव्य के साथ कर्ता कर्म मिटाने के लिए ठीक है, परद्रव्य को ज्ञेय कहा, ठीक है, वो विवक्षा हो गई, वो एक अलग विवक्षा तो होगी, वो हो गई विवक्षा, ठीक है वो तो। बिल्कुल राइट। लेकिन वास्तव में क्या है कि वो मेरा ज्ञेय, तो मेरा उसके साथ मेरापन जोड़ा नहीं था। हाँ, बराबर, तो गे सारे जगत के साथ जोड़ लिया ना, गे गया एक कौन संकल्पना बाकी? हो गया, तो ज्ञेय ज्ञायक दोनों न्यारे हो गए, अलग हो गए। हाँ, बराबर, तो ये कर्ता कर्म का मिथ्या दर्शन है। जैसे हिंसा करता हूँ मैं अथवा किसी को बचाता हूँ, ठीक है, जैसे ये मोटा अध्यवसान ठीक है, और मिथ्या दर्शन है, उसी तरह मैं जगत को जानता हूँ, पर को जानता हूँ, ये मोटा मिथ्या दर्शन है। ये मोटा मिथ्या दर्शन, भगवान केवली लोकालोक को जानते हैं, ये मोटा मिथ्या दर्शन है। वो व्यवहार है, व्यवहार नहीं है वो। अच्छा, आत्मानुभूति हो जाए और उसमें ज्ञाता ज्ञेय का भेद खत्म हो जाए, ठीक है, तब ये कहना व्यवहार है। और आत्मानुभूति के बिना ये कहना मिथ्या दर्शन है। कहना मैंने मानना, हाँ, मानना, अभिप्राय से, ये मिथ्या, मोटा मिथ्यात्व है। अच्छा। हिंसा करने, हिंसा अपने को हिंसा करने वाला मानना ठीक है, अथवा बचाने वाला मानना, जैसे ये मोटा अध्यवसान मैंने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। तो उसी तरह ये जो मैं, ये धर्मार्थी का ही ज्ञात होता है, ये मिथ्या अध्यवसान है। अध्यवसान मैंने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये तीनों, तो उसी में आया है 270 गाथा से, बराबर है, ये उसी में आया। ये धर्मार्थी का ही ज्ञात होता है, तो धर्म जानने का काम यहाँ होता है। और तुझे धर्मार्थी का है, अगर यहाँ ज्ञात होता है तो धर्मार्थी का है और तू एक में हो गया, ठीक है, यानी ठीक है। अपने आप को एक में करके जड़ कर लिया। ये मोटा मिथ्या दर्शन है। हाँ, तो उस ज्ञेय ज्ञायक में जो एकत्व स्थापित करता है वो मिथ्यात्व है, तो हो गया ना साबित, नहीं। जब ये मानता है तो। नहीं, बराबर, वो ये मानता है कि मैं धर्मार्थी गाय को जानता हूँ, जानने का काम यहाँ होता है। हाँ, तो यहाँ ज्ञात होता है कि धर्मार्थी गाय, तो अपने, यहाँ है कि धर्मार्थी गाय। नहीं नहीं नहीं, देखिए, धर्मार्थी गाय का जो स्वरूप है, ठीक वैसा का वैसा द्रव्य गुण पर्याय रूप आकार, ये ज्ञान
निरपेक्ष भाव से स्वरस से अपनी शक्ति से यहाँ बनाता है। ठीक है। दरभाष गाय जैसा आकार ज्ञान का आकार, वो ज्ञान का आकार है। तो मैं ही क्या था, मैं ही क्या, ये हो गया उसमें। बराबर बराबर। केवल बात ये यहाँ रुक जाती है कि अलिंग ग्रहण के बोल में 6 बोल आए 49 नंबर की गाथा में। उसमें 5वां बोल ये कहता है कि जैसे रस का ज्ञान कहते, तो वहाँ उन्होंने कहा कि तू रस तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय हो सकता है, लेकिन तू रस रूप नहीं हो सकता है। क्या कहा? वो छोड़ो आप, वो विवक्षा दूसरी। हाँ, तो ये ऐसी विवक्षाओं के आधार से, हाँ, ये बिल्कुल अलग है। हाँ, तो वो अलग चीज है। इसमें अलिंग ग्रहण का है वो। इसमें एकत्व का निषेध करना है। सम्यक दृष्टि जब भी बात करेगा तो उसकी वाणी में कुछ भी आवे तो भी एकत्व नहीं रहता। मतलब ही नहीं वाणी से। बराबर। वाणी से तो न पाप होता है न पुण्य। हाँ, बराबर बराबर। वो तो जड़ है वो। वाणी से पाप पुण्य होने लग जाए तो फिर वाणी को कर्म बंद होगा। नहीं, वाणी ये शरीर की क्रिया से अगर होने लग जाए पाप और पुण्य, तो फिर शरीर को जाना पड़ेगा ऊपर उसी गति में। बिल्कुल। यहाँ राग कैसे होगी उसकी? बिल्कुल ठीक। ये तो जड़ है, जड़ में थोड़ी होता पाप और पुण्य के पाप पुण्य। राजमहल जी साहब ने कितना साफ किया है। हाँ, 271 कलश में। हाँ, कितना साफ किया है। 6 द्रव्य मेरे किए हैं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा है, ऐसा साफ लिखा है। उसमें ये लिखा है कि मैं ज्ञेयों का ज्ञान मात्र ज्ञायक मात्र नहीं हूँ, मैं तो अपना ज्ञायक हूँ। ये लिखा, यानी ज्ञेयों का ज्ञायक मात्र नहीं हूँ, ये शब्द डाला है। और मैं तो ज्ञान का ही ज्ञायक हूँ। ज्ञान का तो क्या है? जिनकी दृष्टि वहाँ उलझ गई है ज्ञेयों में, वहाँ से सुलझ के यहाँ आ जाए और तो अपने में ही टिक जाए, इस प्रयोजन से ये सारा वो कलश लिखा गया। असल में क्या है कि अपना ज्ञेय मानेगा तो वो दृष्टि उलझेगी, उधर उपयोग गए बिना नहीं रहेगा। ये मेरा ज्ञेय ऐसा संबंध स्थापित कर लिया तो उधर जाएगी, उपयोग जाएगा। 3 काल में भी नहीं आ सकता इधर। वही उलझ जाएगा गेहूं में उलझ जाएगा, गेहूं अपना मान लिया। अज्ञानी का जानना एकत्व पूर्वक ही होता है, ही इसलिए और उसमें उलझ भी जाता है। बराबर। जगत मेरा ज्ञेय नहीं है, कि जगत मेरा ज्ञेय नहीं है। मेरा ऐसा जन संबंध जोड़ लिया। ज्ञान पहले कर्ता कर्म के नाम पर जोड़ता था, अब ज्ञान के नाम पर जोड़ लिए कि ज्ञान के नाम पे। और ज्ञान का किसी से संबंध, ज्ञान का कोई कर्म ही नहीं है। ज्ञान निष्कर्म कर्म है। ज्ञान का कर्म नहीं, कोई कर्म रहित है ज्ञान सदाई। कर्म तो राग है। आ जाना था ना, करे कर्म सोई उसको करता। खत्म करने के लिए फिर ये किया, कोई तो जगत तेरा ज्ञेय नहीं है। देख, तेरा ज्ञेय अगर तेने माना, उधर उपयोग है बिना नहीं रहेगा, जाएगा उपयोग उधर। तो क्या हुआ कि ज्ञेय को जानकर क्या जाना? ये जाना कि जान लिया, अब जानना ही नहीं है, कि अब जानना ही नहीं। पर दबाव तो गई, पर द्रव्य से दुर्गति है। बराबर। पर कि जब पर जान लिया और अत्यंत भिन्न जान लिया, उधर झांकने की जरूरत ही नहीं रही। बिल्कुल ठीक है। पर इस परिस्थिति की तरह, कि परिस्थिति की तरह। ठीक कह रहे, ठीक कह अब परिस्थिति को अगर कोई ये रहे। कहे, आज मैंने बात कही थी आपको। झांक रहा है उधर परिस्थिति की तरफ और कहता है कि मैं कोई छेड़ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खाली जान रहा हूँ आपको,
तो चप्पल आएगी कि नहीं सिर पे? बराबर आएगी। सही है। अरे झांकना बंद कर, अपराध है ये ठीक है। पूरा। इसी तरह घे की और उपयोग जाना अपराध है। क्या अपराध है? तो फिर अपना प्रश्न होता है इसमें, और प्रश्न उठता है कि ये जानने में तो आते हैं कि जानने में, जानने, जगत को जानने की उपेक्षा हो गई है पूरी पूरी तरह, संपूर्ण जगत को। ये चौथे गुणस्थान की बात सम्यक दर्शन, ठीक है। पूरी उपेक्षा हो गई है। ये उपेक्षा भाव से अगर कोई जानने में आ जाए उसको जानना कहते ही नहीं, कि उसको जानना नहीं कहते। उसमें लक्ष्य टिकाए तो वो जानना पड़ेगा। हाँ, तो सही है। बराबर।